ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिश शुहदाए वस्सिद्दीक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन त्वाहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन सिय्यमा अला अबी अब्दिल्लाहिल हुसैन अल-गरीब अश-शहीद अल-मज़लूम अल-क़तील अल-अतशान अल्लज़ी हीन सार वहीदन फ़रीदा फ़क़ाल नाज़िरन यमीनन व शिमाला हल मिन नासिरिन यंसुरुना हल मिन मुगीसिन युगीसुना वलानतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम व क़ातिलीहिम व ज़ालिमीहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ुरआनिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्नतु इर्जिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। आज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बेमुसाबिना बे अबी अब्दिल्लाहिल हुसैन वजअलना व इय्याकुम मिनत तालिबीन बिसारिही मआ वलिय्यिल इमाम अल मंसूरिल महदी मिन आल मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा मअकुम फौज़न अज़ीमा। आशूर का दिन और सुबह पहर का वक्त, अगरचे किसी बयान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2 या 3 मिनट का एक ऐसा मारूज़ा या बयान जो शायद शुरू में आपको बेवक्त की रागनी लगे, लेकिन जिस तेज़ी के साथ आज़ादारी के हवाले से भी हमारा कल्चर चेंज हो रहा, इसलिए ये गुजारिश बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप मुसलसल ऐलान सुन रहे हैं कि इसी अज़ाख़ाने में 4:30 बजे एक और मजलिस होगी असर आशूर वाली, और बरादर मोहतरम एहसान भट्ट साहब आपको ये बताएंगे। ये मजलिस पढ़ने से मैं बहुत ज़्यादा गुरेज कर रहा था। मजलिस और गुरेज वजह सिर्फ एक थी कि 2 साल पहले भी जब मैंने ये मजलिस पढ़ी तो इसकी खातिर फाका शिकनी के बाद से लेके नमाज मगरिब तक मुझे यहीं ठहरना पड़ा, क्योंकि मजलिस बिल्कुल दरमियान में थी। फाका शिकनी के बाद से लेके मजलिस शुरू होने तक और मजलिस ख़त्म होने के बाद से लेके नमाज मगरिबैन तक अज़ाख़ाने का माहौल एकदम बदल गया। ये लग ही नहीं रहा था कि आज आशूरे का दिन। जिस अंदाज से साहिबान ईमान चले आपस में बातें कर रहे हैं वो उनका मसला, लेकिन जिस अंदाज से साहिबान ईमान मेरे पास आके भी ये बयान कर रहे हैं कि मौलाना 9 दिन वर्किंग डेज आपसे मुलाकात का मौका नहीं मिला, क्या हाल चाल है, खैरियत है, जहाँ से आए हैं वहाँ के क्या हालात हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ के क्या हालात हैं। मासूम फरमाते हैं कि आज का दिन इस तरह गुजारो जैसे तुम्हारे सामने अभी अभी तुम्हारा जवान बेटा मर गया है, उसका लाशा पड़ा हुआ। ये नहीं है कि फाका शिकनी के बाद गम खत्म हो गया और अब आप दुनिया भर की बातें शुरू कर दें। मैं वो पुरानी बात नहीं कर रहा कि हमारे बचपने के अंदर मसलन 2 महीने और 8 दिन तक आज़ादारी किस अंदाज से होती,
ज़माना बदल रहा है, बहुत फास्ट हो गया है, अब वो हालात न रहे, लेकिन कम अज़ कम आशूर का दिन। याद रखिए कि आज ज़मीन से लेके आसमान तक हर मखलूक परवरदिगार रो रही है और मातम कर रही है। आसमान भी गिरिया कर रहा है, ज़मीन भी आंसू बहा रही है। हमें और आपको नज़र ना आई, अलग बात। और साहिबान ईमान जो मारिफत हुसैन इन सबसे ज्यादा रखते हैं, चंद लम्हे के लिए कितनी देर होती है अफाका शिकनी के बाद, और दूसरी मजलिस शुरू होने में शायद 1 घंटा, और दूसरी मजलिस खत्म होने के बाद फिर दुआए कुमैल में से 1 घंटा। ये 2 घंटे भी साहिबान ईमान में, सबकी बात नहीं कर रहा, जर्नलाइज नहीं कर रहा अपने स्टेटमेंट को। जब मैंने ये माहौल देखा था 2 साल पहले, तो मैंने यही समझा कि मजलिस पढ़ने का सवाब मुझे नहीं मिल पाएगा, लेकिन मैं उस माहौल का हिस्सा तो नहीं बनूंगा जहां लग ही नहीं रहा है कि फातिमा के घर में हुसैन मारा गया, और अकेला हुसैन नहीं, फातिमा का भरा घर आज इस तरह से कुर्बान हो गया है कि अब जो ये बाग़े ज़हरा उजड़ा तो ता क़याम क़यामत दोबारा आबाद ना हो सकेगा। जो हमें और आपको मुसलसल हिदायत दी गई है कि आज का दिन इस तरह से शोक में मनाओ कि अगर ये वो इबादत है कि जिसके लिए वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि जिस पर दुश्मनान अहले बैत ने एतराज़ कर दिया कि ये तो रयाकारी, लेकिन ये वो इबादत है कि लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल किया, मम बका अलल हुसैन औ अबका औ तबाका वजबत लहुल जन्ना। जो हुसैन पे रोए, जो हुसैन पे रुलाए, अगर किसी वजह से तुम्हें रोना नहीं आ रहा, कोई भी वजह हो सकती है, तबाका शक्ल तो ऐसी बनाओ जैसे रोने वाले की होती है, अंदाज तो वो इख्तियार करो कि जो गम करने वाले का होता। तो आज का दिन छठे इमाम के हालात मफाती में लिखे हैं, 8वें इमाम के हालात मफाती में लिखे हैं कि रावी जाता तो किस अंदाज से इमाम को गम और अलम की कैफियत में पाता। तो आप हजरात से गुजारिश ये है कि अज़ा खाने के इस तक़द्दुस का और इसका ख्याल रखिए कि अज़ा खाने का मतलब यह है कि सफ़े अज़ा बिछी है, फातिमा ज़हरा यहाँ बैठी हैं, शाम गरीबा तक शहजादी तशरीफ़ फरमा। और वो वक्त आ गया कि जैसे अभी अभी आपने मौलाना मोहतरम से सुना, वो वक्त आ गया कि जब परवरदिगार की वो आवाज़ इलाही नुमाइंदे के जरिए से, ऐ नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक, वो वक्त आ गया है कि अब तुझे अपने रब की बारगाह में वापस आना। राज़ियतम मर्ज़िया, तेरा रब तो तुझसे राजी है, मगर ये बता कि क्या तू भी अपने रब से राजी है कि राजी नहीं। सख्त तरीन इम्तिहान मैदान करबला में कई मरतबा लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि मौलाना, करबला के शहीदों में सबसे ज्यादा किसके मसाइब आप पे असर करते हैं? हर एक को एक खास अटैचमेंट होता, कोई अकबर के मसाइब, कोई अब्बास के मसाइब, कोई असगर के मसाइब। मैं एक ही जुमला कहता हूं कि आका हुसैन को वैसे ही सैयदुल शुहदा नहीं कहा गया। मैदान करबला में सबसे ज्यादा मसाइब जिस सीने पे पड़े, जिस कलेजे पे ये दाग लगे, वो हुसैन मजलूम। लेकिन अल्लाह रे सब्र हुसैन। अब वो वक्त आ गया कि ज़ियारत वारिसा में आपने आवाज दी, अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह वबना सारही वल वित्र अल मौतूर। मेरा सलाम हो आप पर, आप अकेले और तन्हा रह गए। और अनीस ने एक ऐसा मरसिया कहा कि सबका इत्तेफाक है कि पहला मिसरा ही काफी है, आगे कुछ कहने की जरूरत न थी। आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई, मोहम्मद का नवासा करबला के मैदान में अकेला रह गया। मगर जरा ये देखिए कि सुबह आशूर से हुसैन का अंदाज क्या था। भूखा है, प्यासा है मेरा ये इमाम। 2 मुहर्रम को करबला पहुंचा, 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ। आशूरे की सुबह अली अकबर से कहा, अकबर बेटा, आज आम मुअज्जिन अजान नहीं देगा, आज की अजान तुझे देना। लश्करे यजीद में वो सो कॉल्ड सहाबी रसूल हैं जिनका ये कहना है कि हमने रसूलुल्लाह की मुसलसल जियारत की है, तो
तो आओ आके देखो, आज अकबर अजान नहीं दे रहा, ये शबीह रसूल खुदा है ना। आज इसका चेहरा देखकर क्या तुम्हें रसूल खुदा याद नहीं आ रहे? क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा कि जैसे रसूल खुदा करबला के मैदान में आके अजान दे रहे? नमाज मुकम्मल हुई और उसके बाद हुसैन का वो इम्तिहान शुरू हुआ। अल्लाह, यह है हमारा आका, यह है हमारा करीम इब्ने करीम मौला। सुबह से जिसने हुसैन को पुकारा, हुसैन जुलजना पे सवार होकर उसके सरहाने गया। अगर अब्बास के सरहाने पहुंचा, अगर अकबर का लाशा उठाया, अगर कासिम का बदन जमा किया, अगर औन मोहम्मद के लाशें लाए, तो यही हुसैन हबीब के सरहाने भी गया, मुस्लिम इब्ने औसजा के सरहाने भी गया, हिलाल इब्ने नाफे के सरहाने भी गया। नहीं, गुलाम हबशी जॉन, जिसे करबला में एक ही शिकवा था, मौला मैं परेशान हूं कि किस तरह से आप पे अपनी जान कुर्बान करूं। मेरा नसब नामालूम है, मेरा रंग काला है, मेरा पसीना बदबूदार है। आप पे जान कुर्बान करने के लिए तो अकबर जैसा हाशमी खून होना चाहिए, हबीब इब्ने मुज़ाहिर जैसा सही और नसब यानी मारूफ और नसब होना चाहिए। और एक बार हुसैन जब जॉन के सरहाने पहुंचते हैं तो वह इज्जत दी कि जॉन ने पलट के देखा, आखिरी सांसें ले रहा है ये हबशी गुलाम। मगर एक मर्तबा पलट के देखा, जितने असहाबे इमाम जिंदा थे उनसे कहा, बताओ मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन है? क्योंकि हुसैन ने जौन ज़मीन करबला पर हैं, जौन के उसी सियाह रुखसार पर अपना रुखसार रखा, शीरे ज़हरा से पला हुआ रुखसार, नूरे रिसालत की झलक लेता हुआ रुखसार, जौन के रुखसार पे आ रहा है। और एक मर्तबा हाथ उठा के दुआ कर रहे, अल्लाहुम्मा बय्यिज़ वजहहू, खुदावंदा इसके चेहरे को नूरानी कर दे और इसके पसीने को खुशबूदार कर दे। जब आका सज्जाद शोहदा के लाशें दफन करने आए तो जॉन की पहचान उस खुशबू से हुई थी जो जॉन के बदन से बुलंद हो रही थी। अल्लाह, ये मेरा करीम इब्ने करीम मौला कि अगर अब्बास के सराहने गया तो एक हबशी गुलाम जौन के सराहने भी आया, अगर अकबर का लाशा उठाया तो इस जौन का लाशा भी उठाया। और मैदान करबला में और भी कई गुलाम हैं, तफसीली मसाइब बयान करने की ज़रूरत नहीं है। साहिबान ईमान अब जहन में तस्वुर लेके आए कि वो वक्त आ गया कि वल वित्रल मौतूर, वो वक्त आ गया, आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है, वो वक्त आ गया। अब्बास मारे गए, कासिम मारे गए, औनो मोहम्मद मारे गए। एक बार औलाद जाफर तैयार शहीद हुई, औलाद मुस्लिम इब्ने अकील शहीद हुई, औलाद हसन मुश्तबा शहीद हुई, औलाद अली मुर्तज़ा शहीद हुई, असहाब इमाम मारे गए। हुसैन अकेले अपने खेमे में आए और आने के बाद कहा, अम्मा फिजा एक आखिरी ज़हमत और दे रहा हूं, जिस खेमे में सामान रखा है वहां पे जाओ और जो मेरा पुराना कुर्ता है बहुत बोसीदा हो चुका है, बहुत कोहना हो चुका है, उसे लेके आना। फिजा चली, हुसैन ने रोक दिया। लेकिन अम्मा फिजा एक बात का ख्याल करना, जब मेरा ये कुर्ता और लिबास लाना तो ख्याल करना कहीं ज़ैनब की निगाह न पड़ जाए। फिजा गई, कुर्ता लेके आ रही, ज़ैनब की निगाह पड़ी कि फिजा इस सामान वाले खेमे में गई और आ रही है, और इस तरह से आ रही है जैसे कोई चीज छुपा के ले जा रही है। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, अम्मा जरा रुक जा, ये बता क्या लेके जा रही। आका मना कर चुके, फिजा गलत बयानी कर नहीं सकती, खामोश। ज़ैनब बेचैन हो गई, बेकरार हो गई, अम्मा जरा बताना। फिजा फिर खामोश। अब तो ज़ैनब को बर्दाश्त ना रही, सब्र ना रहा, ताब ना रही। एक मर्तबा कहा, फिजा तुझे मेरी माँ फातिमा ज़हरा का वास्ता। फिजा ने कहा, शहजादी मैं अपने आका का लिबास लेके जा रही। ज़ैनब की निगाह पड़ी, बेख्तियार कहा, फिजा ये क्यों कह रही है कि लिबास लेके जा रही? ये कहे कि मेरे भैया का कफन लेके जा रही है। फिजा ने घबरा के कहा, शहजादी ये आपने क्या कह दिया?
का ज़ैनब और इस कुर्ते को ना पहचाने? मुझे अब तक मदीना याद है, मेरी माँ फातिमा ज़हरा यही कुर्ता सीती जाती थी, रोती जाती थी। मैंने पूछा, माँ आप ये कुर्ता सीते हुए क्यों रो रही हैं? अम्मा ने कहा, ज़ैनब बेटी, जब मेरे लाल के गले पर कातिल का खंजर चल रहा होगा, मेरा हुसैन यही कुर्ता पहने हुए होगा। आका ने लिबास बदला और एक बार खेमागाह के सहन में आए। अल्लाह आपको लेके गया है। आज हमारे कितने साथी खेमागाह के सहन में जमा होंगे करबला में आशूर के दिन, और आप फिर जाएंगे वहां पे आए। और एक मर्तबा हुसैन का वहां पे आना है। ज़ैनब समझ गई, सारी बीबियों को आवाज दी, बीबियों अपने अपने खेमे से निकल के आओ, ऐसा लग रहा है मेरा भैया आखिरी रुखसत करके मक्तल की जानिब जाना चाहता है। सारी सैदानी आ गई। आप पहली मुहर्रम से बहुत थके हुए, ना आपकी नींद पूरी हो रही है, ना आपकी ग़िज़ा का इंतजाम हो रहा है, ना आपको आराम मिल रहा, बहुत थके हुए हैं। लेकिन जरा सोचिए, हमने हुसैन का हक बाद में अदा किया, पहले हुसैन। सैने खेमा में हुसैन जमा हुए। ज़ैनब ने कहा, बीबियों मेरे भैया को चारों तरफ से घेरे में लेके आखिरी बार फातिमा के लाल के चेहरे की जियारत कर लो। अब बीबियां जियारत कर रही हैं और हुसैन एक मर्तबा हर एक को सलाम करना शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकी या ज़ैनब या उम्म कुलसूम, ऐ बहन ज़ैनब कुलसूम मेरा सलाम लेना। एक मर्तबा हुसैन ने बेटियों को सलाम किया, अस्सलामु अलैकी या फातिमतुल कुबरा, अस्सलामु अलैकी या सुकैना, ऐ कुबरा बेटी, ऐ सकीना बेटी, बाबा का आखिरी सलाम लो। अस्सलामु अलैकी या उम्म लैला, अस्सलामु अलैकी या रबाब, अपनी अज़वाज को सलाम किया। एक बार हुसैन की निगाह पड़ी, इंतहाई हसरत के साथ असहाबे इमाम की बेवाएं, असहाबे इमाम की माएं आका और मौला को देख रही। हुसैन ने सलाम किया, अस्सलामु अलल्लाहि क़ुतिला औलादुहुन्ना व अज़वाजुहुन्ना फी नुसरती, सलाम इन बीवियों पर जिनके शौहर और बेटे मेरी मदद करते हुए मारे गए। और एक बार दरे खेमा पर निगाह पड़ी और हुसैन ने कहा, सलामु अलैकी या उम्मी फिज़ा, ऐ मेरी माँ मेरा सलाम लीजिए। सबको सलाम कर लिया, बहनों को सलाम, बेटियों को सलाम, बीवियों को सलाम, असहाब की माओ को सलाम, शोहदा की बेवाओं को सलाम, माँ की कनीज फिज़ा को सलाम। ज़ैनब जरा मेरे साथ सज्जाद के खेमे में चलना। मसाइब का टुकड़ा भी आपने इंग्लिश में सुन लिया, इसलिए इसको मुख्तसर करता हूं। ज़ैनब ने घबरा के कहा, भैया तू सुबह से कई बार सज्जाद के पास गया है, इस वक्त मुझे साथ क्यों ले जा रहा? हुसैन ने कहा, ज़ैनब सुबह की बात और थी, इस वक्त की कैफियत और है। इस वक्त बाप इतना जख्मी है, कहीं ऐसा न हो जख्मी बाप को देखकर जवान बेटा लिपट जाए, तो कोई तो हो जो बेटे को बाप से अलग करे। मौला, जब बेटा बाप से लिपटे तो अलग करने के लिए ज़ैनब जैसी मेहरबान फूफी, और जब नन्ही सकीना बाबा के लाशे से लिपटे तो या शिमर के तमाचे खाए या उमर साद के कोड़े। और जब सज्जाद के पास गए तो ज़ैनब ने पहले तो सज्जाद का शाना हिला के कहा, सज्जाद कैसी तबीयत है? वो बीमार क्या जवाब दे कि दवा तो दरकिनार 3 दिन से, जिसे पानी का एक कतरा भी ना मिला। का फूफी अम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, सारी तारीफें परवरदिगार की, आपने कैसे जहमत की। का बेटा तेरा बाबा तुझसे मिलने आया, वो बाप का नाम सुना, तड़प के मेरे बीमार इमाम ने बिस्तर से उठना चाहा, लेकिन हाँ ये बीमार इमाम 3 दिन से पानी ना मिला, इतना कमजोर के बिस्तर पे गिर गया। दोबारा कोशिश की, आखिर तीसरी बार ज़ैनब ने सहारा दे के खड़ा किया। जरा सोचिए, जो आशूरे की से पहर इतना कमजोर कि खुद से खड़ा नहीं हो सकता, 11 को इसके गले में तोक़े खारदार, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, हारे नाका थाम के सवारी के आगे चलना पड़ रहा।
और जब हुसैन को देख के वो सवाल किए जो अभी आपने इंग्लिश में सुन लिए, तो तड़प के कहा बाबा तो आपने इस वक्त जहमत कैसे की? कहा सज्जाद, बहनों को सलाम किया है, बेटियों को सलाम किया है, अज़वाज को सलाम किया है, फिज़ा को सलाम किया है, असहाब की माँ को सलाम किया है, शहीदों की बेवाओं को सलाम किया। जब पलट के मदीने जाना मेरे हर शिया को मेरा सलाम पहुंचाना। अल-मेहंदी सेंटर में जमा ये मोमिनीन और मोमिनात, आका हुसैन आखिरी रुखसती के मौके पर किसी और को याद करें कि याद ना करें, आपको याद कर रहे, आप पे हुसैन का सलाम। आखिर में सलाम पहुंचाया और फिर एक मर्तबा मसाइब का वो टुकड़ा आया जो आप फिर सुन चुके हैं, लेकिन एक बार फिर सुन लीजिए कि दर खेमा पर आए, दर खेमा पर आए और एक मर्तबा खेमे का पर्दा पलट के बाहर निकलना चाहते हैं कि ज़ैनब कुबरा फिर वह आगे बढ़ी, करीब आकर कहा भैया जरा अपने गले पर से अमामे का ये कपड़ा तो हटाना। हुसैन ने तैतुल हनक हटाया, ज़ैनब ने भाई के गले का बोसा लेना शुरू किया। हुसैन हैरान हो गए, ज़ैनब ये बोसा लेने का कौन सा मौका? ज़ैनब ने कहा भैया ये बहन भाई के गले का बोसा नहीं ले रही है, ये अम्मा की वसीयत पे अमल कर रही हूं। 50 साल पहले जब अम्मा दुनिया से जा रही थी मुझे बुलाया था और बुलाकर कहा था ज़ैनब बेटी जब मेरा लाल मरने के लिए जाए तो मेरी जानिब से हुसैन के गले का बोसा लेना। मैंने अम्मा की वसीयत पे अमल किया। हुसैन ने कहा तो ज़ैनब तुम भी जरा अपने बाजू और शाने पर से चादर और रेदा तो हटाना। ज़ैनब ने बाजू से रेदा और चादर हटाई, हुसैन झुका, ज़ैनब के बाजुओं का बोसा लेना शुरू किया। अब ज़ैनब हैरान हो गई, भैया इस वक्त ये बोसा किस लिए? कहा ये भाई बहन के बाजू नहीं चूम रहा, ये बाबा अली की वसीयत पे अमल कर रहा। 20 साल पहले 21 रमजान की रात को बुलाया था, कहा था हुसैन जब मख्तल की जानिब जा तो जाते जाते मेरी ज़ैनब के उन बाजुओं का बोसा ले लेना जिसमें रस्सी बांधकर मेरी ज़ैनब को मेरे इसी शहर में बेमकना और चादर के कैदी बना के लाया जाएगा। भाई ने बहन को, बहन ने भाई को अलविदा कहा। एक ने माँ की वसीयत पे अमल किया और एक ने बाप की वसीयत पे अमल किया। हुसैन जुलजना पे सवार हुए और एक बार घोड़े को इशारा किया मख्तल की जानिब जाने का। पूरे करबला के वाक़े में 2 मौके ऐसे, जुलजना को आका हुसैन इशारा कर रहे, एड़ लगा रहे और वो आगे नहीं बढ़ता। एक 2 मुहर्रम को जब चलते चलते हुसैन की सवारी का जानवर रुक गया था और एक आज आशूर की सेपहर, मुझे पता है आपको मालूम है करबला में सबसे ज्यादा भूखा प्यासा और थका हुआ कौन है? या मेरा आका हुसैन है या जुलजना। हर शहीद शहादत होती गई, उसका इम्तिहान पूरा हो गया। ये जुलजना है जो पहले दिन से इस वक्त तक हुसैन के साथ भूख में भी शरीक है, प्यास में भी शरीक है और सुबह से जितनी बार हुसैन मख्तल गए हैं यही जुलजना लेके गया, लेके आया। बहुत थक चुका है जुलजना, बहुत थक चुका है, बहुत प्यासा है। मेरा दिल चाहता है हाथ जोड़कर कहूं है जुलजना, मुझे पता है तू कितना थका है, ये हुसैन आखिरी ज़हमत दे रहा है और वो भी आधी। इससे पहले तू हुसैन को ले भी जाता था, लेके भी आता था ना, अभी आधी ज़हमत है, फकत हुसैन को ले जाना है। हुसैन तुझे वापसी की ज़हमत नहीं देगा। मगर जुलजना आगे बढ़ने के बजाय झुक के ज़मीन करबला को देखता। जुलजना की पिछली टांगों से सकीना लिपटी, ऐ जुलजना मेरे बाबा को मख्तल में न ले जा, जो सुबह से गया है वापिस नहीं आया, सकीना को यतीम न कर। उधर आका हुसैन एड़ लगा रहा, इधर नन्ही सकीना जुलजना को रोक रही है। हुसैन एक मर्तबा उतरे, बच्ची को गोद में लिया, एक मर्तबा कहा सकीना मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। तड़प के कहा कि नहीं बाबा, जो सुबह से गया है वापिस नहीं आया है।
कहा देख तेरे होंठ कितने सूख चुके हैं, मुझे जाने दे, शायद मैं तेरे लिए पानी लेके आ जाऊं। अरे सुबह से पानी मांगने वाली बच्ची तड़प के कहती है बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए। यही कहकर मेरा चचा बास गया था, ना पानी आया ना मेरा चचा आया। 30,000 का लश्कर यजीद हुसैन के लिए कोई मसला नहीं है, मगर नन्ही सकीना को कैसे राजी करें। बाबा मैं आपको नहीं जाने दूंगी। 3 दिन की प्यासी, कल की पूरी रात सकीना ने जाग के गुजारी, आज का पूरा दिन सकीना ने जाग कर थकन में गुजारा। बाप की मेहरबान आगोश मिली, एक लम्हे के लिए आंख लग गई। हुसैन की गोद में है सकीना। आंख लगी और आंख खुली। बाबा मुझे अपनी गोदी से उतार तो दीजिए। हुसैन ने गोद से उतारा। सकीना ने कहा अच्छा जाइए बाबा, खुदा हाफिज, अब मरने के बाद मिलेंगे। हुसैन तड़प के कहते सकीना अभी रोक रही थी और अभी मुझे मैदान में भेज रही है। कहा बाबा जैसे ही मेरी आंख लगी, ख्वाब में मैंने देखा मेरी दादी फातिमा ज़हरा आई हैं और कह रही हैं सकीना मेरे लाल का रास्ता न रोक, वो वक्त आ गया है जिसके लिए मदीने की गर्मियों में फातिमा ने चक्की पीस पीस के अपने हुसैन को पाला। दादी का हुक्म आ गया जाइए बाबा, खुदा हाफिज। खाली सकीना के ख्वाब में फातिमा नहीं आई हैं, मैदान करबला में भी फातिमा आ चुकी हैं। और हुसैन वो जिहाद शुरू किया जिसका बयान अभी आपने मौलाना से सुन लिया, इसलिए मैं तफसील में नहीं जाता। बस इतनी सी बात कि हुसैन 3 हमले किए जिसके नतीजे में यजीदी लश्कर की पिछली सफ़ें कूफे के दारुल अमारा के दरवाजों तक पहुंच गई और उससे टकरा रही। मगर एक मर्तबा वो मंजिल आ गई, वो मंजिल आ गई कि हुसैन को अब बारगाह इलाही में वापस जाना है। हुसैन ने अपनी तलवार नियाम में रखी, घोड़े की बागें ढीली की। हुसैन अब जुलजना पे अकेले हैं, चुनाचे ये भागी भी फौज वापिस आई। तलवारें चली, तीर चले, नेज़े बरसे, बर्छियां जिस्म में पेवस्त हुई। लश्कर यजीद खाली यही हथियार नहीं लाया था, बोरियों में पत्थर भर भर के लाए थे। पीछे खड़े हुए सिपाही हाथों में पत्थर लेकर हुसैन के सरे अक़दस पे ये पत्थर भी मार रहे हैं। मगर हैदर कर्रार का बेटा है, फातिमा ज़हरा का शीर पी के पला बड़ा है। 1900 जख्म हुसैन के बदन पर हैं, मगर जुलजना पे मेरा आका जमा हुआ, डगमगा रहा, जख्मों से चूर चूर है। इधर के नेज़े, उधर की बर्छियां, सामने की तलवारें, पीछे से पत्थर, मगर जुलजना पर हैं। और वो वक्त आ गया, वो वक्त आ गया कि उमर साद तीसरी मर्तबा घबरा के हरमुला के पास गया। हरमुला मैंने तुझे आज के दिन ज्यादा जहमत नहीं दी, अब तक 2 मर्तबा तुझे बुलाया, अब ये तीसरा मरहला है। हुसैन बहुत जख्मी हैं, लेकिन जब तक जुलजना पर हैं मेरा कोई सिपाही हुसैन के करीब नहीं जाएगा। पीछे से हमले होंगे, किसी तरह हुसैन को जुलजना से जमीन करबला पे गिरा दे ताकि फिर हम हुसैन का सर काटें। जब तक ये जुलजना पर हैं, एक हैबत है, ये जुमला याद रखिएगा। असर आशूर की मजलिस में मसाइब की आखिरी रिवायत में यही जुमला दोबारा आएगा। एक जलाल है हुसैन का, एक हैबत है हुसैन की। जब तक सुलझना पे लोगों को नजर आ रहे हैं कोई करीब नहीं जाएगा। तुझे हुसैन को किसी तरह सुलझना से गिराना है। और हरमुला ने एक बार अपनी कमान में 3 भाल का तीसरा तीर लगाया और इस तरह ये तीर चलाया कि सीधा मेरे आका की पेशानी की हड्डी को तोड़ता हुआ हुसैन के सरे अक़दस में ये तीर पेवस्त हो गया। आका ने हाथ बढ़ा के इस तीर को निकाला। या कल रात को आपने सुना असगर के गले से 3 भाल का तीर निकाला था, या आज अपनी पेशानी से तीर निकाला। खून का फव्वारा बुलंद हुआ। फातिमा का लाल जुलजना से जमीन करबला की जानिब चला।
और वो जुमला आ गया हमारे पास जो इमाम ज़माना ने एक बार इरशाद फरमाया, मेरा सलाम करबला के उस शहीद पर जो घोड़े की जीन पर भी नहीं था, करबला की जमीन पर भी नहीं था। तो मौला जब घोड़े से गिरे तो जमीन करबला पे, कहा नहीं, बर्छियों वाले ने बर्छियां आगे बढ़ा दी, हुसैन का सारा जिस्म इन बर्छियों पे मुअल्लक हो गया। ये सारी बर्छियां हुसैन का जिस्म चाक करके जब निकलेंगी बाहर दूसरी तरफ से तो हुसैन जमीन पे आएंगे। हुसैन डगमगा के गिरे। हमारे यहां मातमी जुलूस बहुत निकलते हैं, कराची की बात कर रहा हूं, कभी तेज हवा चलती, जो बड़े आलम होते हैं वो एक मर्तबा डगमगाने लगते। भाई ये मंजर लोग देखते हैं, अपने अपने मातम को रोक के दौड़ के आते हैं। बल्कि 10 साल पहले आशूरे ही के दिन कराची के मातमी जुलूस में बम का धमाका हुआ था, कितने लोग शहीद हुए। अकेला कौन जाता है, अपने जिगर के टुकड़ों को, अपनी औलाद को लेके लोग जाते हैं, लेकिन शहादतें हो रही हैं। आज की बात कर रहा हूं, 61 हिजरी के नहीं, लोगों के लाशें गिर रहे हैं आंखों के सामने, बाप की आंखों के सामने उसके बेटे जख्मी होके गिर रहे, मगर निगाह पड़ गई अलम अब्बास पर। अरे अलम अब्बास डगमगा रहा है, कहीं अलम ठंडा ना होने पाए, कहीं अलम न गिरने पाए। लोगों ने अपने बच्चों को छोड़ा, लोगों ने अपने जख्मों को भुलाया, हर तरफ से मजमा दौड़ के आया, अलम को सहारा दो, अलम को संभालो, अलम न गिरने पाए। अरे अलम को संभालने वालों, ये तो फिर भी अलम एक निशानी है। आओ मैदान करबला में फातिमा का लाल एक बार जुल्जना से डगमगा के गिर रहा है। अरे कोई है जो आगे बढ़ के हुसैन को सहारा दे, अरे कोई है जो हुसैन की मदद करे। उधर एक बीबी आई, मसाइब का टुकड़ा मैं नहीं पढ़ रहा, और इधर ज़ैनब कुबरा जो अब तक दर खेमा से ये मंजर देख रही हैं, दर खेमा से ये मंजर देख रही हैं। चल्ला ज़ैनबिया पे गई थी, आका हुसैन ने वहां से वापस भिजवा दिया, दर खेमा पे मंजर देख रही हैं। जब तक हुसैन जुलजना पे थे, ज़ैनब को हुसैन नजर आता रहा, मगर एक बार जब हुसैन हर मुलाकात 3 भाल का तीर खाकर जमीन करबला की जानिब आए, अब ज़ैनब को हुसैन नजर नहीं आ रहे। नरगा यादा है, 30,000 का लश्कर है, उसके दरमियान में कहीं हुसैन है। ज़ैनब घबरा के सज्जाद के पास आई, एक बार शाने को हिलाया, सज्जाद बेटा मुझे मेरा माँ जाया नजर नहीं आ रहा, मुझे मेरा हुसैन नजर नहीं आ रहा। हाँ अभी अभी अम्मा फातिमा के रोने की आवाज सुनी है, जमीन करबला में जलजला आया है, सुर्ख और सियाह आंधियां चल रही है, जिब्राइल के रोने की आवाज आ रही। भाई इतना बता दे मेरा माजा किस हाल में है। सज्जाद ने कहा पुपी अम्मा सहारा दे के दर खेमा तक लाएं। ज़ैनब सहारा दे के लाई। ज़ैनब ने सज्जाद को खेमे के बाहर किया। सज्जाद ने दाईं तरफ निगाह डाली, मैदान करबला में ढूंढा, हुसैन नजर ना आए। सामने निगाह डाली, हुसैन नजर ना आए। बाईं तरफ ढूंढा, हुसैन नजर ना आए। जमीन को देखा, हुसैन नजर ना आए। आसमान को देखा और बेख्तियार कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह। ज़ैनब ने कहा सज्जाद मेरा भैया ज़मीन करबला पर है, यह आसमान को देख के किसको सलाम कर रहा। कहा फूफी अम्मा वो देखिए शिमुर सीने पे सवार होके अभी अभी सर काटा है, मेरे बाबा का कटा सर नोके नेजा पे बुलंद हो रहा है, वो मेरे बाबा का कटा सर। और वो जिब्राइल की आवाज अला क़द ज़ुबिहल हुसैन बे करबला, अला क़द क़ुतिल हुसैन बे करबला। हाय हुसैन कुछ शुद, वाह हुसैना, वाह हुसैना, वाह हुसैना।